हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो होली आपको। और ये नरोरा में पहली होली थी मेरी, तो यहाँ पे तो ज़्यादा होली नहीं खेलते हैं, तो इसीलिए मेरी होली वाले दिन का व्लॉग थोड़ा नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो आप सब बहुत एक्साइटेड थे, इसीलिए मैंने थोड़ा बना लिया था व्लॉग। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए, शगुन के लिए निकाल रही हूँ गुलाल। तो सबसे पहले होली वाले दिन यही रहता है कि शगुन करने के लिए, पूजा के लिए गुलाल निकालते हैं, रंग। और रंगों के बिना तो होली क्या, हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने दो गुलाल ले लिए हैं, दो कलर वाले, एक ग्रीन और ये पैरट वाला जो रहता है तोतई सा कुछ, वो है ये। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कलर लगा रही हूँ यहाँ पे कैमरे पे। तो हैप्पी होली आप सभी को। तो बस यहाँ कलर लगा रही हूँ मैं आपको। और होली होली वाले दिन ये मानो कि हम सबका बचपन सा ही लौट आता है। मतलब हम कितने भी बड़े हों, पर होली के दिन सबका बचपना सा ही रहता है। एक दूसरे के साथ खेलना, बिल्कुल सब कुछ भूल जाना, बुराइयों को भूल जाना, जितने भी गिले शिकवे सब भूल जाना। मतलब कलर कलर इतने ब्यूटीफुल होते हैं लाइफ में कि हम रंगों के बिना अधूरे। जो कलर एक तरीके से मानो कि जैसे बुराई बिल्कुल भूल जाना है ना, और रंगों से, खुशियों से अपनी ज़िंदगी को भर देना है, तो उसी तरीके से है बिल्कुल। तो मैं यहाँ सबसे पहले मंदिर में ही जो जैसे कि करती हूँ, भगवान जी को मैं यहाँ रंग लगा रही हूँ। तो घर पर तो नहीं थी इस बार। अगर घर का व्लॉग होता ना तो बहुत ही अच्छा होता। आप सब बहुत एक्साइटेड थे कि देखने के लिए। तो होली पर ना मैं अपने घर भी नहीं जा पा रही हूँ, ससुराल में ही होती थी, तो इस बार तो वहाँ भी नहीं जा पाई। पर अगली बार तो मैं ज़रूर पक्का ही जाऊँगी। यहाँ पे तो नॉर्मल सी थी, कुछ ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि आजकल आजकल तो सभी अब तो बहुत ही कम होली वगैरह खेलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले ये मंदिर में चढ़ा के ना यहाँ तुलसी माता के रंग लगा रही थी। तो यहाँ मैंने तुलसी माता को भी कलर से रंग दिया है। और अच्छा भी लगता है ना, जो भी हम पूजा करते हैं जिसकी, उनको कलर वगैरह लगा दें। तो यहाँ पे मैं अभी दही बल्ले बनाऊंगी। और दही बल्ले बनाने के लिए होली वाले दिन मैंने दो तीन चीज़ें बनाई थी, तो मैंने आधी आधी शेयर कर दूंगी कि एक ही साथ सारी नहीं करी हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दही बल्ले बनाए थे, तो उसके लिए दाल भिगो दी थी और वो पीस ली है। और ये दही बल्ले बनाने की एक ट्रिक शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इससे ना बिल्कुल अच्छे दही बल्ले बनते हैं। जैसे कि ये जो दाल है ना, अभी देखो हाथ से गिर रही है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल फर्मेंट हुई नहीं है। और जब ये अच्छे से हो जाएगी ना, तो हाथ से बिल्कुल नहीं गिरेगी। कभी हमारे जो दही बल्ले होते हैं ना, वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं किसी किसी के, और किसी के सॉफ्ट। तो बिल्कुल यही तरीका है, अच्छे से उसे फर्मेंट कर, मतलब फेंट लें उसे। और देखो ये बिल्कुल अच्छे से हो गई है, और मेरे हाथ से ना बिल्कुल नहीं गिर रही है। जैसे इस तरीके से गिरो ना, तो वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। और अगर वो नहीं होती है तो समझो गिर जाती है हाथ से, तो समझो अभी तक फर्मेंट अच्छे से नहीं हुई है। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, कटोरी वाला, और पानी डाल के डिप करके देखो, गोली अगर ऊपर आ जाती है तो हो जाती है। तो ये बिल्कुल अच्छे से हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको चेक करने का। तो मैं यहाँ पे ये मावा भी बना रही हूँ एक साइड, क्योंकि कुछ काम मैंने रात को फिनिश कर दिया था जो वैसा था। और क्योंकि मुझे ना एक रसगुल्ले बनाने थे और दही बल्ले बनाने थे, तो मैं दही बल्ले ही बना पाई थी, रसगुल्ले मैं नहीं बना पाई। मुझे नहीं, मतलब टाइम नहीं मिला था। मॉर्निंग मॉर्निंग तक भी मैं बिज़ी रही। एक तो ये है ना कि अगर अकेले रहो ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर तो त्योहार आते हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे त्योहार आए हैं तो त्योहार नहीं, मतलब हमारे लिए काम आ गए हैं नए नए, अलग अलग तरीके के। तो चलिए खैर, त्योहार पर काम वगैरह तो हो ही जाता है और करना तो है ही। और त्योहार हैं तो काम भी है और खुशियाँ भी हैं। तो गाइस बस यहाँ पे मैं अपने ये दही बल्ले ही बना रही हूँ। और मैंने चटनी वगैरह भी बनाई है, तो मैं ना उसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें ना एक साथ बहुत हौच पौच सा हो रहा था। तो मैंने सोचा मतलब अलग अलग कर देती हूँ, अलग अलग शेयर करती हूँ। एक साथ करने से कुछ समझ में भी नहीं आ पाएगा।
और ये दही बल्ले सारे मेरे सेकने के बाद मैंने ये गर्म पानी में काला नमक डाल के इनको साथ के साथ मतलब डाल दिया था। इनको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और फिर इनको दही में डालने का काम किया था सुबह होली वाले दिन मॉर्निंग में। तो अभी मैंने यहाँ पे दही को अच्छे से, रात मैंने दही भी जमा दिया था और दही को अच्छे से फेंट लिया है, मतलब इसको एकदम ऐसा लिक्विड सा मट्ठा की तरह कर लिया है इससे। और एक साइड में जीरा भी भून रही हूँ, जीरा डालने के लिए, जीरा पाउडर। तो अभी इसमें सारे दही बल्ले जितने भी हैं ना डाल दूँगी। और मैंने ये पहली बार बनाए थे, वरना तो मेरी ना ननंद बनाती हैं ससुराल में, तो उन्हीं से पूछा, क्यों थोड़ा मैं भूल रही थी कैसे बनाने हैं, तो मैंने पूछा, फिर उसी तरीके से बना दिया और ये बहुत ठीक बने थे, बिल्कुल फ्लफ़ी से बने थे। और एक साइड मैंने पापड़ भी सेक दिए हैं अभी होली, क्योंकि ये होली के अगले दिन का है। तो अभी बस मैं इसको अपने जीरे को भून रही हूँ यहाँ पे। और दही तो मेरा अच्छे से हो गया था, तो मैंने उसमें दही बल्ले भी डाल दिए, एक साइड भगोना रख दिया। और अभी यहाँ इसको जीरे को पीस रही हूँ। ये ना बिल्कुल नहीं पिस रहा था, मतलब बारीक सा। फिर मैंने इसको जल्दी से मिक्सी में एक बार घुमा दिया और अच्छे से खूब हो गया। तो यहाँ पे मैंने दही बल्लों में ये डाल दिया है जीरा पाउडर, जीरा और अजवाइन का पाउडर डाल दिया है। तो ये मेरे ना काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, पर हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिन के लिए तो हो ही जाते हैं ना, और आराम से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली है, धनिए पत्ते वाली हरी चटनी डाल दी है इसके ऊपर। और ये मीठी चटनी भी बनाई थी इमली और गुड़ वाली, वो मैं बाद में शेयर कर दूँगी। तो अभी बस ये तैयार हो गए हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मॉर्निंग में कचौड़ी बना रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी इस दिन, बस कचौड़ी बनाई थी। और जो मैं बाहर से पापड़ वगैरह लेके आई थी ना, वो मैंने तल लिए थे, फ्राई कर लिए थे। और घर पे तो मैं चिप्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे से अकेले ना चिप्स का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर घर पे रहो तो बन भी जाती है, मम्मी बना देती हैं, पर मैंने नहीं बनाया था कुछ भी। बस मैंने कचौड़ी वगैरह बनाई थी और बाहर से जो चिप्स लाई थी वो फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे होली वाले दिन तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए भी बन जाती हैं। और होली वाले दिन तो डाइटिंग वगैरह मैं तो सब भूल जाती हूँ और खूब दबा के खाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपने पापड़ वगैरह जो लेके आई थी ना, वो भी फ्राई कर लिए। और कढ़ाई देख रहे हैं आप, बिल्कुल कढ़ाई की तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरी ऐसे ही हो जाती है, काम करते करते ना हो ही जाती है, और बाद में साफ़ करने में बहुत मेहनत लगेगी इसको। तो चलिए, बस यहाँ पे पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए हैं और कचौड़ी वगैरह सब बन के तैयार हो गई है मॉर्निंग में। तो अभी बस यही खाने वाली हूँ मैं, चाय पापड़ और कचौड़ी के साथ चटनी भी बनाई थी। हेलो, हैप्पी होली बोल दो, हैप्पी होली। और अभी मैं बस अपना नाश्ता कर रही हूँ, खाना बना के आई हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस बस अभी नाश्ता कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ही कम, मतलब सब यहाँ पे कॉलोनी में होली खेल रहे थे, बिल्कुल कोई नहीं खेल रहा था। तो गाइस ऐसे ही रहा हमारा होली वाला दिन। आई होप कि आपको पसंद आएगा ब्लॉग। तो यहाँ पे कुछ लोग होली खेल रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत होली मुबारक हो, हैप्पी होली एंड हैप्पी एंड सेफ होली। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।